27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, राबतों में तेजी, वजीर आजम खुद इन एक्शन। वजीर आजम हाउस में एक के बाद दूसरी बैठक। इत्तेहादी जमातों के वफूद की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के वफद की वजीर आजम से मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM के वफद ने मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा सामने रख दिया। वजीर आजम ने मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के वफद की भी मुलाकातें। नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद रहे। सत्ताईसवीं तरमीम कबूल या मुस्तरद। कराची के बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी की जेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है। 26वीं तरमीम से हासिल सूबाई इख्तियारात किसी सूरत वापस नहीं देंगे। शाज़िया मरी के इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती। आर्मी चीफ की 5 साला मुद्दत मुलाजमत के लिए नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। कानून साजी के जरिए मामला निपटाया जा चुका। बैरिस्टर अकील ने फील्ड मार्शल के ओहदे का आइन में जिक्र जरूरी करार दे दिया। क्या सदर की जगह फील्ड मार्शल को सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है? वजीर मुमलिकत से सवाल। इस पर बात करना कबलस वक्त होगा। सहाफ़ी को जवाब। वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी की तरदीद। मौलाना की मदद के बगैर भी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल होने का दावा। हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहता है यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फर्क। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। रात के अंधेरे में कोई दस्तावेज लीक हो जाती है और फिर ये कहते हैं कि यही हुकूमत की तरमीम है। चेयरमैन PTI ने सूबाई खुदमुख्तारी पर किसी को समझौते को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। 26वीं तरमीम के वक्त PTI के साथ कोई और ड्राफ्ट शेयर किए जाने का दावा। 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकायतें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है, तो ये मजीद इस सिस्टम पर ग्रिप करने के लिए जो तरमीमें लाई जा रही हैं, ये आइन के साथ भी मजाक है। जमात इस्लामी इस तरह की तरमीमों को कुल्लियतन मुस्तरद करती है। हाफिज नईमुल रहमान ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम निज़ाम पर कब्जे की मनसूबाबंदी करार दे दी। जमात इस्लामी की जानिब से तरमीम की मुखालफत का ऐलान। नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ तो उसके बाद उसमें सूबों का कंसेंसस था, तो ये एक मुत्तफिक का, एक मुश्तरका हिकमत अमली डॉक्यूमेंट है जिस पर हम सब मुत्तफिक हैं, और उसमें छेड़छाड़ करना बड़ा ट्रबल्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें ट्रबल्ड होगा। NFC से छेड़छाड़ मसाइल का बाइस बनेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने खबरदार कर दिया। बल्दियाती हुकूमतों का आइन में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। इख्तियारात की मरकजियत खत्म होनी चाहिए। मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। नई उम्मीदें। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे की यकीन दहानी करवाई जाए। पाकिस्तान ने मुतालबा दोहरा दिया। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत मुशीर कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और अफगान वफ़द की सरबराही अब्दुल हक वासे कर रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और दरअंदाजी जारी रही तो फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने
कलादम TTP के पाकिस्तान में हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। तुर्किया के वजीर दाखिला की वजीर आजम से मुलाकात। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम, पुलिस की तरबियत, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अली यरलिकाया की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, स्मगलिंग की रोकथाम के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत का अदा किया। बरतानवी जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. पाकिस्तान और भारत की जंग में 8 तैयारे गिराए गए। टैरिफ की धमकी देकर दोनों मुल्कों में सीज फायर करवाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। करक पुलिस और STTD की कामयाब कार्रवाई में कलादम तंजीम का कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में पोलियो ड्यूटी पर माबूद सिपाही को शहीद करने वाला मुबैना दहशतगर्द इंतखाब आलम मारा गया। सूबाई असम्बली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने बात का फैसला किया कि सूबाई असम्बली एक सिक्योरिटी कमेटी कायम करे, स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी। वो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी पार्लिमानी लीडर्स के साथ भी बैठे, उनके व्यूज़ भी ले, पुलिस के व्यूज़ भी ले, चीफ सेक्रेटरी के व्यूज़ भी ले, SES होम के व्यूज़ भी ले। और फिर इसी दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये फैसला हुआ कि ऑल पार्टीज जिरगा भी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 12 नवंबर को ग्रैंड जिरगे का फैसला। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, सियासी रहनुमाओं, कोर कमांडर से राय ली जाएगी। सिफारिशात वजीर आला को पेश की जाएंगी। स्पीकर सूबाई असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के वफ्द की आफ्ताब शेरपाव और अमीर मकाम से मुलाकातें। जिरगे में शिरकत की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। सियासी तनाव खत्म करने का मिशन। साबिक PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ब्राजील रवानगी से कबल वजीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। वजीराबाद और मियांवाली के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मरियम नवाज ब्राजील रवाना। कॉन्फ्रेंस में भारत के माहौलियाती आलूगी फैलाने के असबाब को उजागर किया जाएगा। बलोचिस्तान में सड़कें खुली रखने का वादा पूरा कर दिया। अब सूबे में सड़कें बंद नहीं होती। नौजवान हुकूमत पर एतमाद करें तो रियासत से दूरी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का क्वेटा में तकरीब से खिताब। जाली असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। सरफराज बुगटी का मेरिट पर कोई समझौता न करने का ऐलान। बलूचिस्तान भर में 30 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूस, धरनों और 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा घूमने पर पाबंदी आए।
हैकर्स ने अराकीन पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा। कई अराकीन लाखों रुपए के फ्रॉड का शिकार। सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में अरकान ने अपनी अपनी कहानियां सुना दी। इसराइल से मुतालिक पासपोर्ट पर कोई तब्दीली नहीं हो रही। डीजी की वजाहत। NCCIA के उमूर पर इन कैमरा ब्रीफिंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी ने लाहौर के 2 सब इंस्पेक्टर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मजमूई तौर पर NCCIA लाहौर से 7 अफसरान के इस्तीफे भिजवाए गए थे। यूट्यूबर से रिश्वत लेने के इल्जाम में NCCIA के एक अफसर का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड, दीगर को जेल भेजने का हुक्म। कराची में स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध का तलबा पर नजर रखने के लिए डेटा जमा करने की जरूरत पर जोर और कहा कि स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। गुज़श्ता साल से जारी इंक्वायरी पर आज बरतरफी के अहकाम जारी। तैयारों में खराबी की निशानदही पर मुलाजमत से निकाला गया। दोनों रहनुमाओं का इंतजामिया का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से जद्दा जाने वाले PIA के तैयारे की विंड स्क्रीन हवा के दबाव से क्रैक हो गई। परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। बड़ी तादाद में उमरा ज़ायरीन समेत मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। आज रात किसी वक्त परवाज की रवानगी का इम्कान। लाहौर में सैलाब से मुतासरा निजी सोसाइटी के मालिक की 1400 किनाल जमीन कुर्क। रिलीफ ऑपरेशन का सारा खर्च थीम पार्क मालिक से रिकवर करके पूरा किया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल का रिलीफ सरगर्मियों का तकमील पर मुतासरा सोसाइटी का दौरा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब करार दे दी। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में CCD पंजाब के तर्ज पर मुकम्मल फाहल और पेशावर नहीं, तफ्तीश के लिए अलग थाने बनाए जाएं। चीफ जस्टिस ने IG खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस अफसरान को तरबियत देने की पेशकश कर दी। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का गाजियाबाद में छापा। ज़ेरे हिरासत मुल्गिन खान बाबा के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। पुलिस के मुताबिक जैकेट में बारूदी मवाद मौजूद था। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से कलदम अलहदगी पसंद तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, असलहा और गोलियां और कलदम तंजीम के पम्फलेट्स बरामद। दहशतगर्दों की माली मावनत के इल्जाम पर मुलजिम पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू से 4 अमवात की तस्दीक। 1100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट। महकमा सिंध की रिपोर्ट जारी। तेज रफ्तारी अंजाम मौत। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शारजा मार्केट के करीब हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। 2 मुसाफिर जहां बहक, मुत्तादिद जख्मी हो गए। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस कोच उलट गई। 15 मुसाफिर जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप हथियार डालने पर मजबूर। मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क से ताउन का ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े शहर में सोशलिस्ट मेयर बनना लम्हा फिक्रिया। अमरीकी सदर का ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वर्किंग रिलेशनशिप के लिए वाशिंगटन के एहतराम का मशवरा। न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाने, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और घरों के किराए कम करने के वादे पूरे किए जाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का वोट उसके नाम शुक्रिया का पैगाम। 1 जनवरी से नए दौर का आगाज होगा। फौरी तौर पर टीम की तैयारी का ऐलान।
भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के लिए पोलिंग पहले मरहले में 121 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 1314 उम्मीदवार मैदान में। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम फहरिस्तों से गायब होने का इंकशाफ। बिहार में अक्सरियत मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद बीजेपी के लिए रियासत में इत्तेहादी सरकार बचाना दुश्वार। राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों में मोदी की 2 नंबरी बेनकाब कर दी। ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर के साथ कई रियासतों में वोट डाले जाने का इंकशाफ। भारतीय वोटर लिस्टों में नाम आने पर ब्राजीलियन हसीना भी हैरान रह गई। फैसलाबाद में दूसरे वनडे का टाकरा। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के 270 रन हदफ के ताकुब में पेशकदमी। दूसरे मैच में भी हाउसफुल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 48 रन से मात दे दी। इंडिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। रियाज में WTA विमेन टेनिस चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। अमेरिका की एमेंडा एनेसीवोमा ने पोलैंड की एगा स्वियाटेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ताजिकिस्तान की एलिना ने रूस की एकातेरिना को शिकस्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हम्माद अल खलीफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में मेरिट पर मबनी फुटबॉल फेडरेशन के क़याम के अज़्म का आदा। कालाम और मालम जब्बा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और आर्ट काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला अबूताब से जारी। थिएटर में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गैर मुल्कियों के रफ्त पर शुरका झूम उठे।